कौन है बोलेंगे रोने को। आप सभी को नमस्कार। आज ये नई सीरीज शुरू की है मैंने, जो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आपके साथ ये कोट शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। आज रविवार का दिन है, थोड़ा सा मोटिवेटिंग आपको करने के लिए। असफलता में बुराई नहीं, असफलता में बुराई नहीं, जो स्याही जाया की तूने उसका क्या। कहने का मतलब ये है, कुछ लोग 2 महीने 4 महीने बाद डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। बहुत लोग उसमें से छोड़ देते हैं। हर साल 10 से 15 लाख बच्चे केवल सीजीएल, करीब 30-40 लाख बच्चे सीएचएसएल के बारे में सोचते हैं, 50-60 लाख बच्चे एमटीएस के बारे में सोचते हैं, है ना। बात सही है। मैं मान सकता हूँ करोड़ों बच्चे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं। आप अगर असफल हो रहे हैं किसी एग्जाम में, उसमें कोई बुराई है नहीं है। ठीक है, थोड़े दिन बुरा लगेगा खुद को या घर वालों को। अगर आपने दूसरा एग्जाम निकाल लिया, सब ठीक है। बट अगर जो लोग सोचते हैं कि 2 महीने 4 महीने मैंने पढ़ा, फिर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, देखा जाएगा, आता है ना दिमाग में कि यार क्या ही हो जाएगा, है ना। नुक्स निकालने लग जाते हैं कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, इसमें भी तो पैसे हैं, सरकारी जॉब में क्या ही रखा है। तो आप अपने आप को बस एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि यार जो मैंने एफर्ट्स अभी तक पुट किए हैं ना, वो दिमाग आपका अलाउ नहीं करता है कि उस एफर्ट्स को आप वेस्ट जाने दें। बट आप रीज़न देते हो उस दिमाग को कि यार ठीक है, जो हुआ हुआ, काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया ज़िंदगी में, ये भी 2-4 महीने वेस्ट कर लिए या 1 साल वेस्ट कर लिया। मगर जो आपने वेस्ट किया वो एफर्ट 2-4 महीने, उसका क्या? या 1-2 अटेम्प्ट जो आपने वेस्ट किए उसका क्या? उसका कोई सेंस नहीं है। आपने जो संकल्प करके एक प्रण लिया कि मैं इस एग्ज़ाम को निकालूंगा, तो आपका संकल्प क्या इतना छोटा वैल्यू रखता है कि आपने उसके बारे में एफर्ट किया फिर आप हार मान गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्याही ज़ाया नहीं जानी चाहिए जिस पन्ने पे आपने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और मन लगा के पढ़ा है कि यार मैं किसी दिन ये एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करूंगा। तो आज के सेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि पहली वीडियो है इस सीरीज की, है ना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं एंड फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें मैं किसी भी चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड उसके 10 क्वेश्चन ऐसे दूंगा या 5 क्वेश्चन ऐसे दूंगा आपको, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं। टीसीएस पैटर्न या लेटेस्ट पैटर्न जैसे बच्चे आजकल नाम दे दिए हैं, उस पे बेस्ड वो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं इस बार एग्जाम में, और जो थोड़े से अपने ही वे में यूनिक है, जिनकी कैलकुलेशंस यूनिक है या कॉन्सेप्ट यूनिक है, प्लस एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, जो हो सकता हो कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान मिस हो गए हो कहीं। वो सारे क्वेश्चंस का मैं मिक्स लेके आऊंगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, ये है इसकी इंपॉर्टेंस। दूसरा यहाँ में मैंने लिखा है कि इंटरेस्टिंग होगा क्या ये सेशन। तो ये सेशन मैं बोल दूँ, जो बच्चे रियली में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और एम कर रहे हैं कि मुझे करना है, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि नए नए टॉपिक्स जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नए नए क्वेश्चंस और उनकी कैलकुलेशंस करेंगे, आपके मॉक टेस्ट में नंबर पक्का बढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है। बट मेरा सेशन जो मैं खुद मानता हूँ कि वो बड़ा बोरिंग होता है। ठीक है, बोरिंग क्यों होता है? क्योंकि जो लेट के और मोबाइल रख के और फिर वीडियो देखते हैं केवल, तो उनके लिए बड़ा बोरिंग हो सकता है। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसा काम किया हुआ है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और जिसके लिए मुझे रिग्रेट भी हुआ। ये सारा कभी काम नहीं आता है। आपको उस समय एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप देख रहे हो कोई चीज़ तो ठीक है, चलता है। बट पढ़ाई का तरीका ही आप वो बना लो कि मैं वीडियो देख के एग्ज़ाम पास कर लूँ, वो नहीं होगा। तो मैंने बोला ना, स्याही के बिना, स्याही ज़ाया किए बिना आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मेरे इस सेशन में आज मैंने मोटिवेशन के लिए शायरी लिखी थी, वरना मैं आगे के सेशंस में आपको शायरी वगैरह से एंटरटेन नहीं कर सकता। मेरे पास केवल अच्छा कंटेंट रहेगा। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ठीक है, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, हमने वीडियोस भी देख लिए, तो इसका रिवीजन कैसे करना है और कैसे एग्जाम में ये हमारे लिए फायदेमंद हो। ठीक है, 10% भी वो छूटे ना कि हमने पूरा टाइम भी दिया इसे और आउटपुट ना निकल गया एग्जाम में। इसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिवीजन के लिए जो मैं करता था और जो आपको मेरी नसीहत रहेगी वो मैं ये बताता हूँ कि मैं A4 शीट्स यूज करता था सबसे पहली बात। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए।
उसमें अगर आपको किसी भी चैप्टर का टॉपिक जो चल रहा है उसमें टॉप 10 में पीडीएफ्स भी हैं, अगर आप फोन से ही करना चाहें तो भी ठीक है। बट अगर जहाँ पे आप रिवीजन के लिए नोट्स बना रहे हैं जिसमें वही क्वेश्चंस होते हैं जो आप सोचते हो एग्जाम में हम ये प्रिपेयर करके जाएंगे, एक दिन पहले जरूर रिवाइज करके जाएंगे, लगा के जाएंगे, तो वैसे क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हो। A4 शीट बस आपको बीच में लगानी है उस टॉपिक के अगेंस्ट, ये चीज आप कर सकते हो। और एग्जाम से पहले या मॉक टेस्ट देने से पहले उन क्वेश्चनों को, जब तक आप पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक आप उन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, ठीक है। हफ्ते में एक बार जरूर देखें। मैं मान के चल रहा हूँ करीबन आपको, मैं 2 महीने का टाइम बचा है तो 30+ वीडियोस, यानी कि जिसमें 10 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे अगर चैप्टर का है, या 5 क्वेश्चन अगर टॉपिक का है। तो आप मान के चलो तो मैं 300 से 500 क्वेश्चनों का टारगेट लेके चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, और मॉक टेस्ट जो मैंने अपने वीडियोस में हमेशा बताता हूँ, वो सही से आपने स्ट्रैटेजी बना ली मॉक टेस्ट और एनालाइज देने की, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको Tier 1 क्वालिफाइंग ही है। Tier 1 क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, प्लस Tier 1 क्वालिफाई करने से क्या जॉब लग जाएगी? नहीं, आपको अभी से जब पता है कि सामने पहाड़ खड़ा हुआ है तो अभी से आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आप ये नहीं सोचो कि यार मैं 2 महीने में कर लूंगा, क्योंकि बहुत से लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सोचो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी से सारी चीज स्ट्रैटेजी बना के चल रहे होंगे, तो आपको उनके साथ लेवल होना है। Tier 2 में जो मैथ्स आपके लिए पूछी जाएगी उसमें एक तो इस बार एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 33% है, और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, है ना। तो इस वजह से अभी से आपको लेके चलना है, ये सारी चीजें आपको Tier 1 में भी क्वालिफाई करने में मदद करेंगी और Tier 2 में भी अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे, है ना। तो ये सीरीज आपको फॉलो करनी है, ये सीरीज पे मैं काफी टाइम देके कंटेंट बना रहा हूँ। तो मेरी आशा आप लोगों से ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स जो आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं उन तक अगर आप ये वीडियो पहुंचाएंगे तो इससे फायदा क्या होता है, यूट्यूब का एआई ऐसा है कि वो बाकी बच्चों को भी रिकमेंड करेगा जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं या सर्च कर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ही आप अपने ग्रुप पे या अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और ये सीरीज अभी सीजीएल भी चलेगी और सीएचएसएल जो अगले अप्रैल मई में होना है, और आपका Tier 2 भी उसी टाइम होगा, तो तब तक ये सीरीज चलती रहेगी, बीच बीच में और वीडियोस भी आएंगे और ये सीरीज के भी वीडियो आएंगे। इसके थंबनेल से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की ये वीडियो है, ठीक है। थंबनेल जो आज के वीडियो का है मेंसुरेशन का, इस तरीके के ही थंबनेल आपको दिखेंगे हर एक टॉपिक के, केवल टॉपिक का नाम चेंज होता है ना। तो ये था आज का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब चलते हैं अपने मेंसुरेशन के वीडियो पे और करते हैं उसके टॉप 10 को। आज की सीरीज है मेंसुरेशन। आज का पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे 3 डिफरेंट फेसेस, यानी कि अगल बगल के जो फेसेस हैं मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 और 3, ये मान लीजिए फेसेस हैं मेरे, उनकी आपको एरिया दिया हुआ है। तो वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड जो होता है इसके पैरामीटर्स अगर आप देखें लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, बट एग्जैक्टली हमें नहीं गिवन है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान लेंगे, ए बी एंड हाइट को मान लेते हैं सी, ठीक है, ये चलेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, फर्स्ट फेज अगर मैं मान लूँ ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है, कोई फिक्स तो किया नहीं है, मैंने मान लिया फर्स्ट फेज। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ लेंथ और हाइट आ रही है तो ए सी की वैल्यू आपको 72 दे दी। ऐसे ही सेकेंड फेज आपको क्या दे रहा है, बी एंड सी, ये आ रही है 216, और थर्ड फेज दे रहा है ए बी 432। बाकी आपको जरूरी नहीं है इस तरीके से मानना, आप ए बी बी सी सी ए नॉर्मली ऐसे भी मान सकते हैं। आपको सबसे लंबी साइड बतानी है इस क्यूबॉइड की, तो कैसे निकालेंगे। जो गलती करते हैं बच्चे, बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा वो भी बताने को आपको, क्या करते हैं बच्चे, इसको करेंगे 12x6, इसको भी कुछ ऐसे तोड़ेंगे और देखेंगे क्या ऐसा बैठ रहा है, उसमें आपके चले जाएंगे 2-3 मिनट, सही आंसर आप निकाल नहीं पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि ये जो ऑप्शंस आपको चारों दिए इससे आप कोशिश करोगे वो निकालने की, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो, बट ये भी काफी टाइम टेकिंग है क्योंकि हर एक ऑप्शन आप इसमें चेक करोगे और उसके बाद सारी जो प्रोबेबिलिटी है वो लगाओगे कि ये सही बैठ रहा है, वो भी टाइम टेकिंग है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। सिंपल है, कोई भी चीज आपसे पूछी जा रही है वो उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड पूछी जाएगी। यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात हो रही है या आपको फेसेस की एरिया दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू 216 इंटू 432। ध्यान से देखिए, ए बी सी को अगर मुझे निकालना है तो अंडर रूट में ले लूंगा इन सबको, ये हो गया 72
अगर मैंने 216 ये ले लिया, 432 भी देखिए 216 इंटू 2 होता है, हमें पेयर बनाने होते हैं जब भी इतने बड़े नंबर होते हैं। आप ध्यान दीजिए 2 बार 216 आया, ये बाहर आ गया, और 72 इंटू 2 क्या होता है 144, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। ये मेरा वॉल्यूम आ गया इस क्यूबॉइड का, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। अब अगर आप देखिए आपको गिवन है ये जो 3 इक्वेशन और जो आपने निकाली वॉल्यूम, इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सिंपल सा काम था। आपको क्या करना है, इसमें से अगर आप दो फेसेस को, अगर मैं बोलूं कि ए बी सी में मैं ए सी अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल बी, यानी कि उस एक साइड की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यहाँ से मिलेगी मुझे बी, यहाँ से मिलेगा ए, और यहाँ से मिलेगा सी, जो भी मिसिंग डिवाइड करने पे। बट अब मुझे तीनों से चेक करने की जरूरत है क्या? जब भी आप डिवाइड करोगे आपको सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। आपको पता है हर बार डिवीजन पे आपको अलग अलग साइड मिल रही है, तो यहाँ पे देख लो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे तभी लॉन्गेस्ट साइड आएगी। तो फर्स्ट वाली सबसे छोटी वैल्यू है। मैं क्या करूंगा, बहुत लोग वॉल्यूम भी क्या करेंगे, अगर वो सही तरीके से करेंगे तो वो यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल लेवल से आदत डली है। ये सब मॉक टेस्ट जब देते हैं ना कंटिन्यूअसली, तब हम लोग सीखते हैं कि यार ये सब स्किप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सॉल्व किया, यहां से मेरे आंसर आ गया 36, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी 36, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी और टीसीएस बड़े पूछ रहे हैं मैथ्स के एग्जाम में, आपको फंसाने के लिए, कि इंसान सोचे यार मैं इधर भी जा सकता हूँ उधर भी जा सकता हूँ, और 2-3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। बट आपको आज के टाइम क्वेश्चन बहुत टफ नहीं मिलेंगे। आपको ये जानना है कि 3 डायरेक्शन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेरे लिए शॉर्टेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, अपने ईगो को साइड करके मेरे लिए शॉर्टेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, तभी काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जर्व किए पिछले 2 साल में, एसएससी डायरेक्ट फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, बट ऐसा भी नहीं कि वो तुरंत आप जज कर लो। जो पुराने घिसे पिटे थे मीडियन से रिलेटेड या वो उतने वो नहीं पूछ रहा है, कुछ नए फॉर्मूले पूछ रहा है। अगर आपको वो फॉर्मूले पता है, जैसे कि इन सेंटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए, सरकम सेंटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन ये अलग रखा हुआ है इसमें, जिसमें 2 फिगर्स होते हैं मेंसुरेशन में, एक फिगर के अंदर दूसरा। इनकी भाषा किस हिसाब से होती है, एक कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब रखा हुआ है ना, मैक्सिमम साइज का क्यूब रखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर मैं एज ऑफ क्यूब बोलूं या साइड ऑफ या लेंथ ऑफ ईच फेस, इस तरीके से मैं बोलूं, ईच एज सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है √2 RH √2R+H। हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए क्यूब की, तो हमें 6a² की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले आपको जानना, ये बड़ा जरूरी है एग्जाम में, कि हमें चाहिए क्या एंड में। वो फॉर्मूला आप लिखो, तभी आप स्टार्टिंग से कर पाओगे चीजें। अगर कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस है अगर वो क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे। रेडियस आपको गिवन है कोन का, ये दोनों R और H कोन के रेडियस हाइट है। रेडियस है 8√2, हाइट है 8, इसको भी मैं एक बार लिख देता हूं। अब आप ध्यान से देखें, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बनेंगे, 64 इंटू 2 आ गया ये, 64 इंटू 2, और ये चीज आ जाएगा 16 + 8 24। यहाँ मैं 4 से कर देता हूं, तो ये 16/3 आ गया। यानी कि इस क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो आ गई 16/3। आपको 6a² चाहिए, बस अपने कैलकुलेशन पे भरोसा रख के इसको आगे सॉल्व करते जाइए। और सारे ऑप्शंस भी आप चेक एक बार नजर मार सकते हैं कि सारे फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब सही आया है कहीं ना कहीं, है ना। 256 इंटू 2 512/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 510 होता है 170 इंटू 3, तो यही आपका आंसर, ये नहीं, पहला आपका आंसर आएगा 170, 2 रिमाइंडर बचा और नीचे 3 आ गया, है ना। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन मजे आ रहे हो, और सारे क्वेश्चन अलग होने वाले हैं। अभी ये ट्रायंगल्स और स्क्वायर से क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट जनरली एसएससी का पैटर्न इस टाइप का है कि मैथ्स में जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन में कवर किए जाते हैं। तो मैंने इसका भी एक क्वेश्चन डाल दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें लॉजिक काम आएगा। कोई भी बच्चा एग्जाम टाइम में जो लॉजिक और प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई कर पाएगा वो इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। एरिया शेडेड पोर्शन, ये जो येलो में आपको दिख रहा है ना कलर, ये वाले ट्राइंगल की एरिया आपको बतानी है, ठीक है। एबीसीडी एक मैक्सिमम स्क्वायर, एबीसीडी
ये मैक्सिमम स्क्वायर है इस ट्रायंगल के अंदर, जिसकी आपको हाइट दी हुई है इस ट्रायंगल की, और उस हाइट के अगेंस्ट जो बेस पे वो परपेंडिकुलर लैंड करेगा। अगर आप मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमने एल्टीट्यूड बनाया तो ये इस बेस पे बना है, तो दोनों बेस और हाइट उस ट्रायंगल की दी है, यानी कि हम एरिया ट्रायंगल की आराम से निकाल सकते थे। बट हमें एरिया चाहिए छोटे वाले ट्रायंगल की, हमें यहाँ तक की हाइट चाहिए और ये बेस चाहिए, यानी कि स्क्वायर की साइड चाहिए। जब भी ट्रायंगल में एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया जाता है तो उसके साइड का फॉर्मूला होता है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच अपॉन बी प्लस, है ना, बी एच अपॉन बी प्लस एच। और ये बी क्या है, बेस, एच है हाइट। बेस क्या हो गया, जिस पे वो स्क्वायर लैंडेड है, मतलब जिस साइड के साथ ट्रायंगल की वो स्क्वायर की साइड पैरेलल एकदम, मतलब उस पर बैठी हुई है, वो बेस हो गया। और उसके अगेंस्ट जो हाइट, ये दोनों आपको गिवन है। यहाँ से मैंने निकाल लिया 6 इंटू 10 60 अपॉन 16, यानी कि 4 से करेंगे तो 15/4। ये आ गई मेरी स्क्वायर की साइड, यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल की एक साइड तो मुझे आ गई, बेस आ गया। और इसकी अगर मुझे हाइट मिल जाए तो एरिया निकल जाएगा। हाइट कैसे मिलेगी, दिमाग लगाओ अब आप लोग, हाइट कैसे मिलेगी। ठीक है, मैं बताता हूँ। आपको पूरे ट्रायंगल की हाइट दिया, अगर उसमें से मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो आपको हाइट मिलेगी। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर जा रहा है और ये भी परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये पैरेलल और इक्वल हो गए, यानी कि ये मैं स्क्वायर की साइड के बराबर रख सकता हूँ। इतने पोर्शन को मैं अलग से मार्क करके अगर दिखाऊं, ये जो पोर्शन है तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 15/4। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 10 माइनस 15/4, यानी कि 25/4 ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। आपके पास इस ट्रायंगल की बेस और हाइट दोनों आ गई, कर दो आप 375। ठीक है, मैं क्या याद रखता हूँ, 25 इंटू 12 300 होता है, और 3 बार और मल्टीप्लाई किया 75 और ऐड हो गया 375/32। 32 इंटू 10 320 होता है, 32 और जोड़ेंगे 352 आएगा, यानी कि 11 23/32, ये हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेशन भी मैं आपको इसलिए वर्बली बताता जा रहा हूँ वर्बेटिम में, कि आपको ये चीज अप्लाई करनी है ना। नहीं तो मैं चाहूँ तो इसे नॉर्मली लिख सकता हूँ, बट मैं कैलकुलेशन पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ एसएससी के मैथ्स की या रीजनिंग की, उसमें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये चीज आप अपनी प्रैक्टिस में भी अप्लाई करें। 1-2 दिन में नहीं आएगा, अभी 2 महीने बचे हैं, अगर इस 2 महीने में प्रैक्टिस कर लिए तो फिर बच जाओगे आप, है ना। बाकी तो अभी क्वालिफाइंग है, बच सकते हैं इस बार, बट टीएल 2 में वही है, फिर एक्यूरेसी चाहिए रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अलग है, ये क्यूब से रिलेटेड है। 4 इक्वल क्यूब्स हैं, उनको रख दिया गया, सबके एज आपको दिए हुए 14 है। ठीक है, ये सारे 14 सेंटीमीटर के हैं। आपको टोटल सरफेस एरिया बतानी है। अगर मैं एक क्यूब का पूछूं, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछूं, क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 6a²। यहाँ पे 4 क्यूब है तो इंटू 4 डायरेक्टली कर सकते हैं, 24a²। इसमें से कम क्या होगा, अगर मैं ये देखूं, ये पार्ट आप इमेजिन करो, एक पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक और पेंसिल बॉक्स रख दिया। तो अगर मैं केवल अभी फर्स्ट और सेकंड क्यूब की बात करूं, फर्स्ट और सेकंड क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें देखिए ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर वाला फेस और साइड के चारों फेस ये तो ओपन है, केवल जो छठा फेस है बॉटम फेस और सेकंड वाले का जो टॉप फेस है ये आपस में मर्ज हो गए हैं, ये मतलब बाहर से आपको दिख नहीं रहा है। और टोटल सरफेस एरिया में हमेशा जो चीज हमें दिख रही है ऊपर से वो सारा कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे 2 फेसेस का एरिया माइनस हो गया फर्स्ट और सेकंड में, ऐसे ही सेकंड और थर्ड में 2 फेस माइनस हो गए और थर्ड और फोर्थ में 2 फेस माइनस हो गए। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको एनालाइज करेंगे एग्जाम टाइम पे और क्वेश्चन आने लायक है, इसलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन डाला जाए ताकि आपको परफेक्ट स्ट्रेटेजी पता हो, एग्जाम में आए फटाफट सॉल्व कर दिया, काम खत्म। 18 × 14 × 14, इसको कैसे करोगे, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, या 18 × 14 क्या होता है 16² - 4 252। ये 16² - 4 बहुत लोग सोच रहे होंगे कैसे किए, 16+2 16-2, a+b a-b, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मन में ही कर लेने यार, और आप लोग कर सकते हो, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, आदत चली जाती है, मैं मानता हूँ। अब लास्ट 2 डिजिट आए 28, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 28 है, टिक गई है, आगे निकल गई।
है ना। हो सकता हो अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करनी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले पे लगा दिया है। अब ये सीरीज चलेगी, ठीक है, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझूंगा चलेगी, तो कम से कम मैं कोशिश करूंगा एग्जाम टाइम तक आपको 500 क्वेश्चन के करीब करा दिए जाएं हर एक चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड। तो 500 क्वेश्चन कर लोगे, प्लस आप साथ के साथ मॉक्स भी दोगे अलग अलग ऐप्स पे, मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। इसमें मैं आपको सारी जानकारी वो दे दूंगा जो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है 22/12। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल कम आ रहे हैं एसएससी में, बट इसको मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि काफी साल से आया हुआ है, इधर में 2-3 साल नहीं आया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे सीजीएल 2021 का खासकर पेपर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हर चैप्टर से वो लिए गए हैं जो आज से 3-4 साल पहले पूछे गए थे और बीच में एकदम नहीं पूछे गए हैं, जो गायब हो गए थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ये भी क्वेश्चन इधर में काफी दिनों से पूछा नहीं गया है, अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है ना। तो 22/12 सेंटीमीटर इसकी रेक्टेंगुलर पेपर की शीट है। अब आप सोचो चार्ट पेपर को फोल्ड करके लेके जाते थे ना, वो भी क्या होता था, रेक्टेंगुलर पेपर होता था, उसको हम फोल्ड करते थे, बस उसको बहुत बार फोल्ड करते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसे फोल्ड करोगे तो ये जो साइड के एजेस हैं ये आपस में फोल्ड करने के बाद गोल होके मिल जाएंगे, मतलब एक सिलेंडर बना लेगा, एक सिंगल रोल करेंगे बस। तो अगर आप इमेजिन करो ये पार्ट जो सिलेंडर का है, हमें क्या बोला जा रहा है, इसकी लेंथ के अलोंग इसे रोल किया जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसे रोल किया जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो पार्ट है ये इस सिलेंडर का हाइट बन जाएगा, ये हो गया 12, सब कुछ लॉजिक है यार। एंड ये जो पार्ट है 22, यही जो खुला हुआ था ये अब इस गोलाई की पार्ट बन जाएगा, है ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ रेडियस मुझे निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया के लिए, तो 2πr इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 22 है, सरकमफेरेंस इस सर्किल का, बेस ऑफ सिलेंडर का। यहां से मुझे रेडियस मिल जाएगा, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7, 7 ही आएगी, क्या आएगी, 7/2, है ना। रेडियस की वैल्यू आ गई 7/2। यहां से मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, करेक्ट आंसर ये है, कर्व सरफेस एरिया आपको बस बतानी है, मेन टॉपिक ये था। इसके अलावा अगर रिवर्स कर दें, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी बहुत हैं, ठीक है, बुक्स में भी दिए हुए हैं, टीचर्स भी कराते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूले बच्चे रटते हैं, 4 दिन बाद भूल जाते हैं। अगर मैं बोलूं इस डायरेक्शन में रोल किया, तो अगेन आपको बस ये फिगर इस तरीके से इमेजिन कर लेना है, ऐसे। तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, एंड अगेन जो आपकी ब्रेथ थी या विड्थ थी रेक्टेंगुलर शीट की, वो आपका इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैंने मेंसुरेशन के A to Z फॉर्मूले में भी बताया हुआ है, वो 1 घंटे की वीडियो है। उस 1 घंटे की वीडियो में आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले वो सारे समझ में आ जाएंगे, और उसकी PDF भी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एक क्यूब है, ठीक है, एक ये बड़ा क्यूब है, इसमें से एक छोटा क्यूब कट किया गया, ठीक है। अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोचो एक केक है, केक में से स्लाइस काटते हैं ना हम लोग चाकू से, उसी तरीके से आप इमेजिन करो परफेक्ट क्यूब काट लिया गया। ये जो ब्लैक कलर का बना है ये एक तरीके से हॉलो है, ठीक है, खोखला है। तो ये भी क्यूब के शेप में काटा गया, इसका एच 3 है, बड़े वाले का एच 9 है। आपको टोटल सरफेस एरिया इस पूरे बड़े फिगर की बतानी है, ठीक है। तो इसका मैं जनरली 3 फॉर्मूले होते हैं, वो तीनों बता देता हूं आपको। एक होता है सिंगल फेस, डबल फेस, ट्रिपल फेस, है ना, सिंगल डबल ट्रिपल। अब सिंगल फेस क्या होता है, सिंगल फेस होता है जहां पे मान लीजिए मैंने जो क्यूब काटा बड़े क्यूब में से, वो बस उसके एक सिंगल फेस के अंतर्गत ही काट लिया, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए अंदर पूरा एक कैसे भी करके मैंने काट लिया, एक क्यूब बाहर निकाल लिया। ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, डबल फेस का, क्योंकि यहाँ पे जो मैं क्यूब काट रहा हूँ ये एक फेस की बाउंड्री पे काट रहा हूँ, और यहाँ पे 2 फेस अफेक्टेड हो रहे हैं, 2 फेस में खोखलापन आ रहा है, एक इस वाले फेस में भी आ रहा है और एक इस वाले फेस में भी आ रहा है।
और ट्रिपल केस होता है जब आप इस क्यूब के कोने पे, यहां पे आप इस तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा बता सकूं, इस तरीके से आप एक क्यूब काट लेते हैं, ठीक है। तो बात मेरी आप बस समझ पा रहे होंगे आई थिंक, सिंगल फेस, डबल फेस, ट्रिपल फेस पे क्यूब कट करना क्या होता है, ये चीज मैंने समझा दी। तीनों के फॉर्मूले होते हैं। सिंगल फेस का फॉर्मूला पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। 6a² प्लस 4b² प्लस 2b², ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले याद करना बड़ा आसान है, जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट उनके लिए फॉर्मूले ये सिंपल है, मैंने बता दिया सिंगल डबल ट्रिपल का केस, और फॉर्मूले इस तरीके से हैं। अब सबसे पहले आते हैं सिंगल फेस पे। जब इस क्यूब की बात करें तो जब ये खोखलापन आएगा, मैं इस फेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये फेस अगर मैं यहाँ से इसका एक डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ये पार्ट खोखला होने के बाद। और इसकी अगर आप सरफेस एरिया देखेंगे तो ये 6a² तो बड़े, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ। तो 6a² टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का, वो तो रहेगा। और इसमें इस खोखलेपन की वजह से ऐड क्या हो रहा है, ये जो इसकी बाउंड्री है, और दो उस साइड भी रहेंगी, चारों साइड होंगी क्यूब की, और एक ये बॉटम फेस होगी। 5 बाउंड्री आप एक तरीके से देखिए तो ऐड हो रही है। और जो ये छठा फेस है क्यूब का, छोटे वाले, ये तो खोखला ही है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने 5 इसमें ऐड किए। बट इसमें माइनस भी क्या होगा, जो बड़ा वाला क्यूब है उसमें भी ये वाला पार्ट तो खोखला हो रहा है ना, तो उसमें ये पार्ट कम करूंगा मैं, -b², एक फेस कम करूंगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है 6a² प्लस 4b²। इसी तरीके से डबल फेस पे जब करेंगे तो उसमें भी यही होता है, 6a² प्लस, इसमें देखिए आप, जो दो फेस हैं क्यूब के, छोटे वाले क्यूब के, वो खोखला कर रहे हैं बड़े वाले क्यूब को, बाकी सब इसमें ऐड होंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। और जब हम एच पे बात कर रहे हैं, इस एच पे क्या हो रहा है कि 3 नए फेस बन रहे हैं, मगर 3 फेस खाली भी हो रहे हैं, क्योंकि ये क्यूब के, बड़े क्यूब के 3 फेसेस पे खोखलापन बना रहा है। इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद रहे ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ज्यादा एडवांस वर्जन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपको लॉजिक समझ में आ गया। इस वीडियो में मैं यहीं तक इसको लिमिटेड रखूंगा इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए सिंपल सा है, डबल फेस है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद है, 6 × 9² प्लस 2 × 3²। ये हमारा आंसर हो जाता। अगर हमें लॉजिक या इसके पीछे का प्रोसेस पता होता, आराम से हम अपना आंसर निकाल लेते। 9 दूनी 18, 486 और 18 504। 486 अब आप कहेंगे डायरेक्टली कैसे कर लिया, 80 × 6 480, और एक 6 और जोड़ेंगे 486। ये वाला क्वेश्चन भी मेंसुरेशन का ही है, जिसमें स्क्वायर भी यूज हो रहा है, सेक्टर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सर्कल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और हमें यहाँ पे ये जो ग्रे वाला रीजन है, ये वाला, इसकी एरिया निकालनी है। तो ये तो इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं इस स्क्वायर में से ये चारों पार्ट 1 2 3 4 ये माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, है ना। बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको लॉजिक पता है और एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में भी आप कर सकते हैं इसे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको निकालना है। स्क्वायर की एरिया क्या होगी, हमको केवल सर्कल्स का रेडियस दिया हुआ है और चारों सेंटर्स ज्वाइन है, ये चारों सेंटर्स है। तो ये 14 है, ये 14 है, इसी तरीके से बाकी होंगे। तो ये एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड क्या है, 28 है। स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, a² यानी कि 28 × 28। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अगर आप चाहते हो कैलकुलेट कर लो, वरना देखते हैं क्या जरूरत पड़ रही है ना। और हमें इसमें से ये सेक्टर्स माइनस करना है। स्क्वायर का जो एंगल बनता है वर्टेक्स पे वो 90 डिग्री होता है, चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। यानी कि ये चारों सेक्टर्स जो हैं, क्योंकि रेडियस भी इक्वल है, ये चारों सेक्टर्स की एरिया इक्वल होगी सबसे पहली बात। और चारों सेक्टर्स का जो सेंट्रल एंगल है उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। सेक्टर का एरिया क्या होता है, जो सर्किल का एरिया है, πr² इंटू θ/360, ये होता है सेक्टर का एरिया। यहां से अगर आप देखें तो मेरा आंसर 90/360 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा πr²/4। ये एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और हमें चारों को ऐड करना है, तो चारों को ऐड करेंगे यानी कि इंटू 4 करेंगे।
तो अगेन ये वैल्यू मेरी पाई आर स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि मुझे ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 28 इंटू 28 माइनस 22/7 इंटू 14 इंटू 14। रेडियस अभी 14 है। ये सब छोटी छोटी गलतियां आपको देखना है, अवॉइड हो। तो इसमें से अगर मैं 14 कॉमन ले लूँ, ठीक है, 14 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 28 गुना 56, और यहाँ से मुझे मिल गया 44। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल रखने की कोशिश करनी है। 14 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा, 140, और 28 168। ऑप्शन बी ये मेरा सही उत्तर होगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अभी समझ में आ रहे होंगे। थोड़े से डिफरेंट है ना, क्योंकि जो नॉर्मल है वो आप कर रहे हो, और सारे के सारे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, केवल वैल्यूज मैंने चेंज की हुई हैं, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन करो तो फिर लगता है कि यार अगर आपने सॉल्व किया है तो हो ही जाएगा, इस सेशन का फिर कोई फायदा नहीं। थोड़ी वैल्यूज मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन में चेंज की हुई हैं। यहाँ पे हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है। हॉलो सिलेंडर के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, बट फिर भी बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी होती है। कोई भी फिगर हो मेंसुरेशन का 3D फिगर, वो अगर हॉलो हो, सिलेंडर या कोन या हेमिस्फेयर स्फेयर, तो उसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। मैं उसके लिए बताता हूँ सिंपल सा तरीका। सिलेंडर की बात करते हैं यहाँ। वॉल्यूम नॉर्मल सॉलिड सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का। अगर मैं इसी को हॉलो या खोखला कर दूं, तो इसमें जो रेडियस आ रहा है, पाई और एच अपनी जगह सेम रहेंगे, बस जहां पे रेडियस आ रहा है उसकी जगह आपको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे भी वॉल्यूम का काम है, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का टॉपिक है। अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से एनालाइज करते हैं। ये बेस हो गया उस हॉलो सिलेंडर का, बीच से खोखला है जो व्हाइट पोर्शन है, और ये ब्लू वाला उसका मेटल पार्ट है। आउटर रेडियस मुझे क्या दिया हुआ है, 14। इनर रेडियस मुझे क्या दिया हुआ है, इनर रेडियस नहीं दिया, थिकनेस दी हुई है। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 14 में से 8 माइनस कर देंगे, 4 दूनी 8। बट आप ध्यान से देखो तो केवल इतना पार्ट आपका थिकनेस है, 4। तो हमेशा आउटर रेडियस में से थिकनेस केवल माइनस करनी है, इनर रेडियस मिल जाएगा। आउटर रेडियस को मैंने मान लिया आर कैपिटल, स्मॉल आर हो गया इनर रेडियस 10। यहाँ से वॉल्यूम निकल आई। वॉल्यूम निकालने के बाद आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 22/7, 196 माइनस 196 इंटू हाइट इसकी क्या दी हुई है, 10.5, 105/2 कर लेता हूँ। यहाँ से सॉल्व किया, ये आ गया 15 और ये आ गया 11। तो 11 इंटू 96 इंटू 15। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे डेंसिटी और अभी उसका फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पूरा कैलकुलेट इसे नहीं करूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या जा रहा है आगे क्वेश्चन। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट इसकी दी हुई है 0.24 पर केजी, यानी कि केजी हमें निकालना है। ये तो अभी वॉल्यूम पे आए, उसके लिए हमें डेंसिटी दी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, हमें मास निकालना है इस फिगर का। अगर वॉल्यूम पता है तो मास भी आ जाएगा, डेंसिटी भी पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन इसमें लंबी है। 8000 इंटू वॉल्यूम ऊपर जाएगा, 11 इंटू 96 इंटू 15, ये आ गया मेरा मास। और हमें यहाँ पे ये प्राइस भी दी हुई है। ये प्राइस क्या है, 0.24। तो मास आ गया, और उसके बाद प्राइस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। यहां से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। एक जीरो आ गया और यहाँ पे एक 5 और है, तो एक और जीरो तो आना ही आना है, तभी ऑप्शन में चारों आपको जीरो दिए हुए हैं। हो सकता है ऑप्शन आपको दिख ना रहे हो, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें इस तरीके के लंबे क्वेश्चनों को, तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट सारे अलग है, तो जीरो जीरो अगर हट जाए, मैं बात करता हूँ 15 को एक बार हटा दूं, 88, 48, 32, है ना, 32 आया। बट यहां से आपका आंसर गलत होगा, यहाँ से आपका आंसर गलत होगा। जब तक आप 2 जीरो यहाँ नहीं ले लेंगे, तब तक आपको गलत वैल्यूज मिलेगी लास्ट डिजिट की। तो मैं यहाँ से सॉल्व करने जाता हूँ। 88 इंटू 96 इंटू 15 इंटू 24, ये मुझे सॉल्व करना है। अगर मैं इसमें से पहले एक चीज सॉल्व कर लेता हूँ,
88 इंटू 100 माइनस 4 इंटू 15 इंटू 24, ये मैंने कर लिया। तो यहाँ से 1500 माइनस 60, तो ये कितना आ गया 1440। 88 इंटू 1440 इंटू 24। अब एक जीरो मेरा यहाँ बाहर आ गया। अब आप निकाल सकते हो लास्ट डिजिट, 4 दूनी 16 और 6 इंटू 8 48, है ना 48। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 8 आ रहा है। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन में आप ये मान के चलिए मोस्टली 99.9% एसएससी आपको स्कोप देगा कि आप कैलकुलेशन का टाइम बचा सको। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन बचानी, और जहां आप गलती करोगे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में फिर समझ नहीं आता है और फिर या तो गलत ऑप्शन टिक करते हैं, हम सोचते हैं यार अब तो हो नहीं रहा है तो सारा मल्टीप्लाई करो, है ना। ये चीजें होती हैं बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए, बट ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। इसमें आपको हाइट और स्लैंट हाइट दी हुई है कोन की। हाइट है 57, स्लैंट हाइट है 72, रेडियस हमें नहीं पता है। आपको दिया गया है कि रेडियस 20% घटाया गया, हाइट 25% बढ़ाई गई, तो बताइए वॉल्यूम में चेंज क्या है। अब आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि पहले रेडियस कैलकुलेट करें पाइथागोरस लग, उसके बाद हम इनिशियल वॉल्यूम निकालें, फिर वॉल्यूम इनकी सारे पैरामीटर्स बढ़ा के फाइनल वॉल्यूम निकालें, फिर डिफरेंस निकालें और फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालें। तो ये तो क्वेश्चन आपका 10 मिनट में भी नहीं होगा क्योंकि वैल्यूज भी ऐसी दी हैं। ये वैल्यूज इसीलिए जानबूझ के मैंने यहाँ रखी हैं क्योंकि जब भी परसेंटेज में सारी बातें हो रही हैं और आपसे आंसर भी परसेंटेज में पूछा जा रहा है, रियल वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। हमको पता है कि वॉल्यूम से रिलेटेड बात हो रही है। कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जब भी चेंजेस होते हैं तो ये कांस्टेंट की कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये इनिशियल में भी रहेंगे फाइनल में भी रहेंगे, ठीक है। अभी भी आपको डाउट है तो मैं समझा देता हूँ। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, ठीक है। मुझे रेशियो निकालना आता है परसेंटेज से डायरेक्ट। 20% को मैं बोल सकता हूँ 1/5, और अगर घट रहा है तो मैं बोलूंगा 5 से 4 हो गया, अगर बढ़ रहा है तो मैं बोलूंगा 5 से 6 हो गया, ठीक है। ये सारी बातें मैंने परसेंटेज चैप्टर में, जो फुल वीडियो मैंने परसेंटेज का निकाला है उसमें समझा रखी है। बट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप देख सकते हो, इनिशियल को हमेशा 100 ले लो और फाइनल को देख लो कम हो रहा है 20%, 80 ले लो। यहाँ से रेशियो निकालोगे 5/4 आएगा। रेडियस को 5/4 लेंगे। 2 बार रेडियस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है, R × R × H ये आ रहा है, तो हमें 2 बार कंसिडर करना पड़ेगा वरना आंसर गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के अब आप समझ गए होंगे, ये तो काफी कर रखे होंगे आपने क्वेश्चन। हाइट को बढ़ा दिया गया 100 से 125, तो अगेन 4 से 5, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस में माइनस सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट मैं फाइनल पे आता हूँ। वॉल्यूम इनिशियल आ जाएगी 5 × 5 × 4 100, और ये आ जाएगी 4 × 4 16 × 5 80, ठीक है। या आप ये भी देख सकते हो इनिशियल से 20% कम हो रहा है यहाँ पे, तो 20% डिक्रीज हो जाए। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो 25% टिक करके आ जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, इनिशियल से आपको कंपेयर करना है। इनिशियल क्या है 20 की कमी हुई, इनिशियल 100 है इंटू 100। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैंने एक मैथ स्टडी ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी कम मेंबर्स हैं, उसमें मैं सॉल्व्ड क्वेश्चंस की भी फोटोज डालता हूँ और उसमें आप लोग भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो आपस में बात करके। तो वो ज़रूर ज्वाइन करें, आखिरी 2 महीने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। 10वां क्वेश्चन है। एक स्क्वायर पीस का कार्डबोर्ड है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। इसके चारों कॉर्नर में स्क्वायर काट लिए गए, कैंची ली और भाई इस तरीके से 4 स्क्वायर इससे बाहर कर दिए गए, जो कि जिनका साइज है 2 सेंटीमीटर। ये चारों भी स्क्वायर ही हैं। और अगर मैं अब फाइनल डायग्राम बनाऊं अगर काटने के बाद, तो कुछ इस तरीके से प्लस साइन दिखाते हुए ये कार्डबोर्ड दिख रहा होगा। अब बोल रहे हैं इसको, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचे हैं या फ्लैप बोल सकते हैं इसके, ठीक है। गत्ते को अगर सीधा करो तो कुछ इस तरीके से खुल जाता है, और वापस आप समझो कि गत्ते को हम एक बॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये चारों जो फ्लैप है इनको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वर्टिकली, तो फिर वापस से हमें क्या मिल जाएगा, एक क्यूबॉइडल बॉक्स मिल जाएगा।
ये चीज की जा रही है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा स्कोप गलती का बहुत है। आपसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है इस क्यूबॉइड बॉक्स की, और फिर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ ये मेरा क्यूबॉइड है, और थोड़ा सा और अच्छे से बना दें, ये मेरा क्यूबॉइड हो गया। आपको ये साइड 12 दी थी और इसमें से ये 2 कम हुआ और यहाँ पे 2 कम हुआ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये साइड क्या है, 8 है। यानी कि ये वाला साइड पार्ट जो है ये 8 है। ऐसे ही ये वाला पार्ट भी 8 हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये 2 हो गया, ये बोल सकता हूँ। अगर अब आप ध्यान से देखो तो इस पार्ट को मैं वर्टिकली उठा रहा हूँ, ये मेरा हाइट बनेगा, ये पार्ट मेरा हाइट बनेगा, और जो बेस है इस बॉक्स का ये मेरा लेंथ और ब्रेथ बनेगा, क्योंकि ये इस बेस के ऊपर ये क्यूबॉइड रखा है, तो ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, 8 और 8, यानी कि लेंथ हो गया 8, ब्रेथ हो गया 8, हाइट हो गई 2। पैरामीटर सही से निकाल लिए, अभी भी गलती का स्कोप है। अभी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से आप आंसर निकालिए, क्या आएगा, 8 इंटू 8 64 प्लस 16 प्लस 16, 32, और 64 96 इंटू 2 192। ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप टिक करके निकल गए, और ये मैं बता दूं गलत आंसर है ना। ये गलत आंसर है। क्यों गलत है, क्योंकि जब आप इस पेपर को या कार्डबोर्ड को ऊपर की तरफ इसके फ्लैप्स जो ये निकल के आए इनको लेके जाओगे, तो ये जो इसका टॉप का सरफेस है इस क्यूबॉइड का, ये तो अभी भी खोखला है ना। यहाँ पे तो अलग से कोई कार्डबोर्ड रखने की बात हुई नहीं है। यानी कि मैं बोलूं तो ऊपर वाला जो लेंथ और ब्रेथ वाला फेस है ये तो खोखला है इस क्यूबॉइड का, ये आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। यहीं पे एसएससी हमारा इम्तिहान लेती है इन छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पूछती है। तो लेंथ और ब्रेथ 64 इसमें से माइनस करेंगे और फिर आंसर आपको क्या मिलेगा, यही आएगा ना, 32 96, ठीक है, 90 180 12, और ये आ गया 8 दूनी 8 64, तो ये 8 आया 2 आया 128। आई थिंक ये ऑप्शंस में नहीं दिया है, बट सही उत्तर यही है 128, है ना। 128 सही उत्तर है, ये सही कर लीजिएगा, और पीडीएफ में आपको सही ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना, आंसर उसमें टिक रहेंगे। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप जितनी भी दिन से मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे जरूर होंगे, बट क्लैरिटी इसमें नहीं होगी। इन सब टाइप के क्वेश्चंस में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीजीएल 2021 टीयर 1 के क्वेश्चन देखें मेंसुरेशन में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बड़े हैं, डेंसिटी वॉल्यूम, जिसमें एक बॉल रखी जा रही है एक पानी से भरे सिलेंडर में, फिर उसका पानी खाली करके फ्रस्टम में रखा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये केवल एक सीरीज का पहला पार्ट था, अब इस सीरीज को हम लोग चलने देंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कितने व्यूअर्स देख रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच के जाए, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में इस टाइप से। और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। और जो बात मैंने बोरिंग की थी, तो जो बच्चों को एक्चुअल में पढ़ना होगा ना, उन्हें यहाँ पे बोरियत नहीं हुई होगी, बढ़िया प्रैक्टिस में मज़े आए होंगे। और जिन बच्चों को लेट के वीडियो देखना होगा तो उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, तो उसके लिए क्षमा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू।